आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नवंबर 2025 की करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। एकदम रटने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे कि रटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस क्लास को पहले आपको चित्रात्मक दिखाया जाएगा, पिक्टोरियल क्लास आपको दिखाया जाएगा, चाहे आप हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम से पढ़ते हो। उसके बाद वन लाइनर में इसी चित्रात्मक क्लास को वन लाइनर के रूप में दिखाया जाएगा और पुनः इसको जो है लाइव टेस्ट के रूप में 30 MCQ के रूप में दिखाया जाएगा। यानी एक ही चीज को आप 3 बार यहाँ रिवीजन करेंगे। 3x यानी 3 बार रिवीजन की पावर क्लास। और थांडाई कहते हैं किसी भी कंटेंट को यदि कोई व्यक्ति 3 बार दोहरा दे, उसकी स्मृति में, उसकी माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। परीक्षा हाल में कहीं से अगर आ गया तो आपसे छूटने वाला नहीं है। देखिए इस क्लास को हम लोग क्लास जो है बिल्कुल यहाँ से ले रहे हैं। ये लेते लेते आज नवंबर की क्लास हुई है और उसके बाद जो है ये पूरा जनवरी 2025 तक लेंगे। टीम द्वारा काफी मेहनत हो रहा है और लास्ट में एक बार मैराथन क्लास ले लेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, टीम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और कम से कम 2 जगह शेयर इसे करना चाहिए आपको। और बाकी जो है मेरी जिम्मेदारी है, करंट अफेयर पूरा आपको जो है ठीक से तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जो है नवंबर 2025 का करंट अफेयर पहले स्टेप में क्या करेंगे, पिक्टोरियल चित्रात्मक क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं आज की पिक्टोरियल क्लास में सबसे पहले। और जो है ये आज की क्लास के 3 बार जो है रिवीजन क्लास, एक ही पावरफुल क्लास है। इस चित्रात्मक क्लास स्टेप 1 में साइबर अपराधों पर 100% प्रतिक्रिया हासिल करने वाली देश की पहली पुलिस जो है गोवा पुलिस हो गई है। कमेंट बॉक्स में बताना है गोवा राज्य में कितने जिले हैं। देखिए कितने लोग इस बात को बताते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में जो है किया गया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम और नालीला स्थलों को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने का जो है राज्य जो है सिक्किम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 150 रुपए का स्मारक का सिक्का जो है जारी किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य जो है मध्य प्रदेश था। और जो है ये जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आपको ये करंट अफेयर की बुक जरूर मंगानी चाहिए। और इसमें थियरी के साथ MCQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं और डिटेल जो है हर क्वेश्चन के बाद व्याख्या भी दिया गया है। उसके बाद किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, ये जो है चैप्टर वाइज व्याख्यात्मक प्रश्नावली आपको मंगाना चाहिए। हर प्रश्न के बाद जो है आप देख रहे होंगे बॉक्स में जो है इसकी डिटेल व्याख्या की गई है। ये पुस्तक नहीं जो है मेरा अनुभव है। आपको इसे मंगाने के लिए कोई भी डिलीवरी चार्ज या कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं होगा। डिलीवरी चार्ज फ्री है। वैसे इसका रेट 698 है, लेकिन मात्र 399 रुपए में 100 रुपए डिलीवरी चार्ज यानी 299 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगा। चाहे कहीं भी आप जो है रहते हो, दोनों पुस्तक को आपको मंगा के पढ़ना चाहिए। और ये थियरी वाली पुस्तक है, वन लाइनर है। पूरा बिखरे हुए महत्वपूर्ण कंटेंट को हमने इस पुस्तक में रख दिया है। तीनों पुस्तक में अक्सर परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उन्हीं कंटेंट को रखा गया है। सिलेबस के अनुसार जबरदस्त जो है तैयारी और रिवीजन करने का अच्छा विकल्प है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का हमने पूरा प्रयास किया है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के बाद जो है MCQ भी दिया गया है। चलिए आइए चलते हैं। इस पुस्तक को मंगाने के लिए इस नंबर पे जो है आप बुक व्हाट्सएप करिएगा तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या हमारी वेबसाइट examsiddhi.com पे जाकर ले सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन आप आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड करके वहां से भी इसको ले सकते हैं। ये टक्कर बैच GS का है, 999 रुपए में 1 साल वैलिडिटी के साथ 83 रुपए महीना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको फायदे होंगे, कोर्स खरीदेंगे सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्स को खरीदने के लिए। और जो है इस पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री में करंट अफेयर के इस पे टेस्ट होते हैं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने वाली वॉक टू वर्क पहल संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। जलवायु शिखर सम्मेलन COP31 2026 का आयोजन तुर्की में जो है किया जाएगा। और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2025 की मेजबानी भूटान देश करेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिवाहा के मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को बनाया गया, को जो है नियुक्त किया गया है। टेनिस का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय
टूर्नामेंट डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 26 के लिए जो है महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को जो है चुना गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे एशियाई युवा खेल 2025 मनामा की पदक तालिका में चीन जो है प्रथम स्थान पे था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश जो है एफडीआई अमेरिका से प्राप्त हुआ है और केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है उधार और देयदाता जो है 24% है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर आप करेंगे। डीप ओपन मिशन के तहत दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लेबोरेटरी जो है भारत द्वारा जो है स्थापित की जा रही है। अंतरिक्ष में एआई डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोजेक्ट जो है सैनकेंचर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। भालुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है। हाल ही में जापान का साकुराजिमा, इंडोनेशिया का समेरू, इथोपिया का जो है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो है विस्फोट के कारण जो है चर्चा में रहा। जापान का साकुराजिमा, सुमेरू इंडोनेशिया का, हेलीगुब्बी जो है इथोपिया का जो है चर्चा में रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2026 में भारत का स्थान जो है 23वां रहा। भूटानी श्रद्धालुओं के लिए मठ और गेस्ट हाउस के निर्माण के हेतु भारत सरकार ने वाराणसी में भूमि जो है आवंटित जो है की है। नेक्स्ट आप देखेंगे हैंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को जो है सम्मानित किया गया है और प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 25 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक जो है आर्यन को जो है दिया गया। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है मालवाड़ 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर से गुजाम द्वीप के पास जो है आयोजित हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ जो है सिक्किम में जो है किया गया और कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए बाइबे कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है मदुरई तमिलनाडु को जो है घोषित किया गया है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है और फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वांगला फेस्टिवल जो है 100 ड्रम उत्सव मेघालय की गारो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आइए इसी चीज को वन लाइनर के रूप में देखते हैं ताकि आपकी स्मृति में धीरे धीरे बैठने का काम हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइबर अपराधों पर 100% प्रतिक्रिया का रिस्पांस रेट हासिल करने वाला देश की पहली पुलिस से जो है गोवा पुलिस बनी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम और नीला स्थलों को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य सिक्किम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदारी राज्य जो है मध्य प्रदेश था। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आयोजित हुआ। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने वाली वॉक टू वर्क पहल संयुक्त अरब अमीरात ने जो है शुरू की है। जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 31-26 का आयोजन तुर्की में जो है किया जाएगा। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 25 की मेजबानी भूटान देश करेगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिबाहा ने मुख्य रूप से श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। टेनिस का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को चुना गया है। एशियाई युवा खेल 2025 मनामा की पदक तालिका में शीर्ष जो है चीन रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत को सर्वाधिक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अमेरिका से प्राप्त हुआ है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है उधार व अन्य देयताएं जो है 24% है। डीप ओशन मिशन के तहत दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लेबोरेटरी भारत द्वारा जो है स्थापित की जा रही है। अंतरिक्ष में एआई डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोजेक्ट सैनकेंचर गूगल द्वारा लॉन्च
किया गया है। और भालुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के दाहोद जिले में स्थित है। हाल ही में जापान का सकुराजिमा, इंडोनेशिया का सुमेरु, इथियोपिया का हेली गुब्बी जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। और जो है इसी के साथ हम लोग आगे क्लास में को कंटिन्यू करते हैं। और जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 23वां है। भूटानी श्रद्धालुओं के लिए मठ और गेस्ट हाउस के लिए निर्माण हेतु सरकार ने वाराणसी में भूमि आवंटित की है। डेंटन अशांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को जो है सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 25 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को मिला है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप के पास जो है आयोजित हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए वाइबे कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई तमिलनाडु को घोषित किया गया है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव प्रतिवर्ष मणिपुर में आयोजित किया जाता है। फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला वांगला फेस्टिवल 100 ड्रम उत्सव मेघालय की गारो खासी द्वारा जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्नों का जो है उत्तर का तैयार होता है। प्रश्न जानबूझ के लंबे लंबे बनाए गए हैं इसलिए ताकि आपको जो है इसी बहाने तिबारा जो है रिवीजन हो जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर की हालिया डिजिटल प्रशासनिक पहलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है और सभी जानबूझ के असत्य किए जाते हैं। संशोधित भारत नेट योजना में राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के समझौता करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाला देश की पहली पुलिस केरल पुलिस बनी है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने पदभार ग्रहण किया है। तो क्या आंसर होगा? पहले का आंसर क्या होगा? जितने लोग का सी आ रहा वही कौन सा पुलिस? गोवा पुलिस बताया गया था, तो यानी केरल पुलिस नहीं होगा, गोवा पुलिस। और हमने बताया गोवा में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आइए इसमें से दूसरा, पुरस्कार सम्मेलन और सेना से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र। अर्बन मोबिलिटी इंडिया 25 का सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन चेन्नई। क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि इसी हिसाब से हम आगामी क्लास को करेंगे। अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसमें से सुजलम भारत मिशन शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन स्थल लखनऊ है। और 38 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से सम्मानित शहीद ऑपरेशन पवन के शहीद जो है याद रखिएगा इस नाम से रखा गया है। क्या आंसर होगा? तो आंसर इसमें से सी याद रखिएगा, जितने लोग आ रहा होगा सही होगा, क्योंकि सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आंसर इसमें से सी जो है ही गलत है। सी आंसर इसमें से गलत है। नेक्स्ट आइए, भौगोलिक स्थलों और पर्यटनों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार उड़ीसा विधानसभा को संबोधित किया। डोकलाम और नीला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया। उड़ीसा के सुनापुर समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया। तीसरे का आंसर जितने लोग का बी आ रहा होगा, क्योंकि डोकलाम नीला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश ने जो है ये खोला था। तो कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें से गलत क्या है याद रखिएगा कि जो है सिक्किम ने खोला था। सॉरी, ये तो अरुणाचल प्रदेश तो दिया ही है, तो किसने खोला था? सिक्किम ने खोला था। ठीक है, सिक्किम ने इसको खोला था। तो आंसर इसका इसमें से आपका जो है बी इसमें से गलत है। ठीक है, सिक्किम ने इसको खोला था। नेक्स्ट आप देखेंगे चौथा, सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय और नियुक्तियों के विषय में असत्य कथन को चुनिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को असम राज्य ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नए विधान भवन का अनावरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अभी आपने देखा 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, डी आंसर होगा। डी आंसर ही गलत होगा, यानी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 200 नहीं बल्कि 150 रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया था। पांचवा, राष्ट्रीय महोत्सव और सम्मेलन से जुड़ा कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं इसलिए कि आपको और भी प्रश्न जानकारी इसी समय में हो जाए और तैयारी भी हो जाए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 25 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 25 का भागीदारी राज्य उत्तर प्रदेश बना। दक्षिण भारत का प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन उद्घाटन कोयम्बटूर में किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? अभी आपने पढ़ा तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार वैसे तो किया गया कहाँ, हरियाणा में किया गया। तो भागीदार राज्य पूछ रहा है ना, तो भागीदार राज्य कौन सा था? एमपी मध्य प्रदेश था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं था, इसलिए आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर इसमें से बी होगा। हुआ कहां ये आपका हरियाणा में हुआ था। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, ये बुक आप सबको जरूर मंगाना चाहिए। करंट अफेयर की रामबाण की बुक है, याद रखिएगा, आप इसे देख सकते हैं। वार्षिक करंट अफेयर है आपका जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक। हर जो है इसमें थियरी क्वेश्चन भी दिए, थियरी लाइन के बाद हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एमसीक्यू के नीचे बॉक्स जो है बना दिए गए हैं। साथ में ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जीडीसी जीआईसी किसी के लिए आपको ये जो है बुक आपको मंगानी चाहिए। इसका जो है आधे से अधिक स्टॉक जो है सेल हो चुका है, लिमिटेड बचा हुआ है। हर प्रश्न के बाद इसमें भी आप बॉक्स में डिटेल देख रहे होंगे। ये एक शिक्षक का अनुभव है। इसे आपको मंगाने के लिए जो है आप चाहे तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे जो है बुक लिखेंगे तो आपको लिंक दे दी जाएगी। चाहे जो है आप जो है हमारी वेबसाइट एग्जाम सिद्धि से ले सकते हैं, या जो है आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी इसको ले सकते हैं। टक्कर बैच भी है, आप जिसको चाहे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए छठवां, वैश्विक स्तर पर देशों की नई नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बना है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत तंबाकू लागू करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव है। और हाल ही में वॉक टू वर्क जो है पहल सिंगापुर ने शुरू किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। तो बताइए सातवें का आंसर इसमें से क्या होगा? सातवां का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का इसमें से सी आ रहा होगा। क्यों सी आ रहा होगा? क्योंकि इसमें से आपने देखा हाल ही में वॉक टू वर्क जो है पहल जो है किसके द्वारा किया गया है? सिंगापुर द्वारा नहीं किया गया है, जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा किया गया है। इसलिए आंसर आपका सी ही गलत है। आंसर इसमें सी ही गलत है। आइए आठवां, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी के संबंध में कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 25 जोहान्सबर्ग दक्षिण में होगा। जलवायु शिखर सम्मेलन 25 बेलम ब्राजील में होगा। और जो है जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 31 स्पेन में। G7 शिखर सम्मेलन जो है 25 कनाडा में। आठवें का आंसर इसमें से क्या होगा? आठवें का जितने लोग का सी हो रहा है, याद रखिएगा स्पेन में नहीं, कहां? तुर्की में होगा, क्योंकि तुर्की में इसका जो है आयोजन 26 में होगा। आंसर इसमें से सी होगा। नेक्स्ट है वैश्विक कूटनीति और नियुक्तियों के विषय में असत्य चुने। ईरान में हाल ही में सुरक्षा कारणों से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त जो है प्रवेश निलंबित कर दिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल द लास साल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव 2026 की मेजबानी नेपाल करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर जो है यूएई देश की हैं। नवा का आंसर इसमें से जितने लोग का जो है सी आ रहा होगा वही होगा, क्योंकि नेपाल नहीं, याद रखिएगा भूटान किया है। भूटान जो है विश्व वैश्विक शांति महोत्सव की मेजबानी करेगा, नेपाल नहीं करेगा। आंसर क्या होगा? इसमें से सी गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों घटनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कैमरून के राष्ट्रपति पाल बिया 92 वर्ष दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुनगोवा प्रदान किया। और उसके बाद यूनेस्को ने
नए महासचिव खालिद अल एनानी मिस्र से संबंधित है। हाल ही में चक्रवात दिहा के से बांग्लादेश और म्यांमार को सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो चक्रवात वाला भी आपने पढ़ा, 10वें का आंसर क्या होगा? डी होगा। बांग्लादेश, म्यांमार नहीं, श्रीलंका और भारत होगा इसमें से। तो क्या कर सकते हैं? श्रीलंका और भारत याद रखिएगा उससे संबंधित है। भारत ने अपना जो है राहत सामग्री भी वहां पे भेजा था, श्रीलंका और भारत पे, यानी जो है चक्रवात विभाग। डी आंसर इसमें से गलत था। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को बनाने में टीम को काफी मेहनत लगता है और आपको याद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए कम से कम 2 जगह आप सबको शेयर जरूर करना चाहिए। क्रिकेट विश्व कप और संबंधित तथ्यों में असत्य कथन की जो है पहचान करें। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता भारत है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ब्लाइंड वीमेंस जो है T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया गया। अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 का आयोजन नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से करेंगे। 11 का आंसर बताइए क्या होगा? तो विराट कोहली की जगह पे कौन थे? विराट कोहली जगह पे रोहित शर्मा थे, याद रखिएगा। यही नहीं होंगे, कौन होंगे? रोहित शर्मा होंगे, याद रखिएगा। एकदम एक एक लाइन पढ़ के जाइएगा, पता नहीं पड़ा आपके एग्जाम में कौन सा इसमें से आ जाए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है खेल आयोजनों के मेजबान देशों और विजेताओं का कौन सा युग्म गलत है? वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन शहर अहमदाबाद भारत में। 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबान जो है नीदरलैंड बेल्जियम में। डेविस कप 2025 जो है टेनिस विजेता स्पेन। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता भारत जो है चीन के ताइपे को हराकर। 12वां का आंसर इसमें से जितने लोग का भी याद रखिएगा स्पेन आ रहा होगा, यही गलत है क्योंकि इटली होगा। यानी डेविस कप 2025 जो है किसने जीता? इटली ने जीता। इटली के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो काफी चर्चा में रही, उनका नाम आपको बताना है, स्पेन आंसर नहीं होगा। शतरंज और अन्य व्यक्तिगत खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है? फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नया विश्व आनंद ने नाम रखा गया। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम बर्थी बने हैं। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल PS बने हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए राफेल नडाल को चुना गया है। 13वां का आंसर बहुत आसान है, आप दे सकते हैं, क्योंकि राफेल नडाल नहीं, नाम मैच करता है, रोजर फेडरर बने हुए, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें से? रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर। आंसर इसमें से क्या होगा? डी आंसर ही, 13वां का डी आंसर ही इसमें से गलत है। नेक्स्ट आइए इसमें से एशियाई चैंपियनशिप शूटिंग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम को स्वर्ण पदक जीता। पैरा शूटिंग विश्व कप दुबई की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई युवा खेल 2025 मनामा की अंतिम पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। और एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 48 पदक हासिल किया। 14 का जितने लोग का भी इसमें से सी आ रहा होगा, याद रखिएगा, जापान नहीं चीन होगा इसमें से, क्योंकि जापान शीर्ष पे नहीं था, कौन था? चीन देश जो है इस पे शीर्ष पे था। एशियाई युवा खेल 2025 मनामा के अंतिम पदक तालिका में। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही आते हैं। आइए अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने सर्वाधिक FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त किया। 100 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैंप पार करने वाला भारत का पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। बीमा क्षेत्र में FDI का 74% से बढ़ा के 100% जो है कर दिया गया। क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर जितने लोग का पहला होगा वही है, सिंगापुर नहीं होगा, याद रखिएगा, अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा। ये 25 का आंकड़ा है, धीरे धीरे 26 में चेंज होगा, 24-25 का आंकड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें से केंद्रीय बजट 25-26 के आंकड़ों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजकोषीय घाटा 25-26 का अनुमान 4.4। नई कर व्यवस्था में टैक्स की आय की सीमा 12 लाख। सरकार को प्राप्त होने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत वस्तु व सेवा कर। सरकार का सबसे अधिक व्यय जो है करों और जो शुल्कों के राज्यों के में हिस्सा में जाता है। बहुत ही आसान है, इसमें से 16 का जितने लोग का भी इसमें से सी आ रहा होगा सही है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा
हटाकर जीएसटी नहीं होगा, उधार एवं अन्य देयताएं होंगे। याद रखिएगा क्या होगा, जीएसटी हटा के उधार एवं अन्य देयताएं होगा। याद रखिएगा और कितना 24% याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 पैसा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से 1 रुपए में 24 पैसा। नेक्स्ट है 17, अंतरिक्ष विज्ञान और समुद्री रिसर्च के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे एडवांस भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लेबोरेटरी अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है और भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी जो है सबमरीन नाम जो है मत्स्य 6000 है। 17 का आंसर अभी आपने चित्र के माध्यम से भी देखा। तीसरा जितने लोग, अमेरिका नहीं बना रहा है, अपना देश भारत बना रहा है। याद रखिएगा यानी भारत द्वारा जो है, याद रखिएगा भारत द्वारा जो है दुनिया का सबसे गहरा अंडर वाटर लेबोरेटरी जो है बनाया जा रहा है। तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा और सत्य कथन आपको बताना है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल को मार्क भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन स्केचर नासा ने लॉन्च किया है। RBI ने यूरो जोन से संबंधित UPI टिप्स जो है इंटीग्रेटेड शुरू किया है। क्या आंसर इसमें से दे रहे हैं। जितने लोग का जो है C आ रहा होगा, नासा ने नहीं गूगल ने किया था, यह भी याद रखिएगा। नासा की जगह पे क्या होगा, गूगल ने इसको किया था। आंसर इसमें से क्या होगा, आपका C ही गलत है। नेक्स्ट आइए 19वां वन जीव संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते बोत्सवाना से लाए जाएंगे। चीतों के लिए देश का तीसरा घर नौरा देवी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में होगा। रतन महल वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। चर्चित तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जो है स्थित है। आंसर क्या होगा, से भी याद रखिएगा। रतन महल राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। याद रखिएगा रतन महल बहुत फेमस रहा। वन जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ, गुजरात में। इसीलिए लगभग 30 वर्षों बाद जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के बाद अब किसे कहा जा रहा है, अब गुजरात को कहा जा रहा है। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा ज्वालामुखियों का कौन सा युग्म गलत है। सुकुराजिमा ज्वालामुखी जापान, क्या सही है कि गलत। सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया, सही है कि गलत। हैली-गुबी ज्वालामुखी 12 साल बाद फटा सक्रिय हुआ इथियोपिया। उपरोक्त सभी सही है इसमें से, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है इसमें से, डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आइए, यूपी टेट का बैच मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिनको लेना ले सकते हैं। यूपी टेट का चैनल ये है, ठीक है। वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में भारत का स्थान 9वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 26 में भारत का स्थान 10वां है। एशिया पावर इंडेक्स 25 में भारत की रैंकिंग 3rd है और हुंडू इंडिया परोपकारी सूची 25 में शीर्ष स्थान जो है शिव नादर को दिया गया है। क्या आंसर होगा इसमें से, शिव नादर जो को दिया गया है। बात तो सही है, लेकिन जो है आप देख रहे होंगे जो है स्थान जो है, जो स्थान वाली बात है वो 10वां स्थान नहीं है, 23वां स्थान है। इस हिसाब से कह सकते हैं जितने लोग का इसमें से बी आ रहा होगा आंसर, 21 का बी आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां नहीं 23वां है, 10वां पिछले साल था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष घटनाक्रम से जुड़ा कौन सा कथन गलत है। यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का नवा शहर लखनऊ बन गया है। यूपी सरकार ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का आधिकारिक फैसला किया है। भारत ने एक भूटानी मठ और अतिथ गिरी के निर्माण के लिए कुशीनगर में भूमि प्रदान की है। हाल ही में मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के बिगुल जुगुल को GI टैग दिया गया है। तो कहाँ सरकार ने इनको वाराणसी में दिया है, बनारस में जगह दिया है। याद रखिएगा 22 का इसमें क्या होगा, सी होगा, कुशीनगर नहीं होगा, यही नहीं होगा। कहाँ, वाराणसी में होगा। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी है, याद रखिएगा वहां दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय और साहित्यिक पुरस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। 74वें मिस यूनिवर्स 25 का खिताब मैक्सिको की बारिबा फेसा फातिमा बास ने लिया, एक ही नाम है दोनों।
बुकर पुरस्कार 25 के लिए विजेता डेविड स्वाले जो है उपन्यास फ्लैश है। डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दलाई लामा को प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिशेल बैचलेट को दिया गया। क्या आंसर होगा इसमें से? तो याद रखिएगा दलाई लामा को नहीं दिया गया, सलमान रुश्दी को दिया गया। किसे दिया गया? सलमान रुश्दी को। अभी आपने चित्रों के माध्यम से देखा, सलमान रुश्दी आंसर इसमें से सही है। आंसर क्या होगा इसमें से? सी आंसर होगा। राष्ट्रीय सम्मान और विशेष पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को, टाइम पत्रिका की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल भारतीय सोनम वांगचुक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो है अरविंद यशवंत को दिया गया। 24 का आंसर जितने लोग का रणबीर कपूर वाला आ रहा वही गलत है। कार्तिक आर्यन को दिया गया। किसको दिया गया? कार्तिक आर्यन को दिया गया। याद रखिएगा, इसी बहाने आपको ये तीनों प्रश्नों के साथ साथ चौथा भी याद हो जा रहा होगा। और नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यासों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में जो है आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 25 का आयोजन हुआ। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स जो है हनोई में किया गया। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मलाबार 2025 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। क्या आंसर इसमें से होगा? याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में नहीं किया गया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया। कहां किया गया इसमें से? बंगाल की खाड़ी में नहीं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। जितने लोग का इसमें से डी आ रहा होगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर जितने लोग का डी आ रहा होगा सही है। नेक्स्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुनना है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुभारंभ असम में, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अजय वारियर राजस्थान में किया गया। तो 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ याद रखिएगा, ये कहाँ किया? सिक्किम में किया गया, असम में नहीं किया गया। याद रखिएगा, आंसर इसमें से जितने लोग का ये आ रहा होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, वर्ष 2025 के वर्ड ऑफ द ईयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 25 पैरासोल है। कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 AI है। और डिक्शनरी.com ने 67 को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पारंपरिक ब्लेड दाऊ को अरुणाचल प्रदेश ने GI टैग दिया है। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो जितने लोग का जो है AI आ रहा होगा याद रखिएगा, कॉलिंग डिक्शनरी जो है ये वाला आ रहा होगा, कॉलिंग डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 25 जो है आ रहा होगा। याद रखिएगा, वाइब कोडिंग को दिया इसने। किसको दिया? वाइब कोडिंग को दिया, वीक कोडिंग को दिया। आंसर इसमें से होगा, आंसर इसमें से बी इसमें से बिल्कुल सही है। ठीक है, वाइब या वीक कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थानों के रैंकिंग आंकड़ों में असत्य कथन को पहचानना है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना बन गई है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का अस्वच्छ जो है शहर पटना को घोषित किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2026 में भारत में शीर्ष स्थान IIT दिल्ली है। तो इसका जितने लोग का भी आंसर याद रखिएगा, पटना नहीं, तमिलनाडु का मदुरई किया गया। किसको किया गया? मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु। याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे अस्वच्छ जो है शहर को जो है घोषित किया गया। आंसर इसमें से क्या होगा? सी जितने लोग का आ रहा होगा सही है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के में विविध तथ्यों में कौन सा कथन गलत है? अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा, जबकि भारत में काबुल में तकनीकी कार्यालय स्थापित किया गया है। बजट के 4 प्रमुख इंजनों के रूप में कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट सिक्किम में और 10वां दिवसीय संगाई महोत्सव नागालैंड में आयोजित हुआ। भारत द्वारा पहली बार GI टैग प्रमाणित ईडी और पुलियन कुंडी नींबू का निर्यात जो है ब्रिटेन में किया गया। 29वां का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का नागालैंड आ रहा है वही गलत है, मणिपुर होगा इसमें। ये नागालैंड में नहीं किया गया, कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया। प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आ जा रहा है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचनाओं का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? डोकलाम और नीला पैटो के लिए खुला सिक्किम। संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। 100 ड्रम बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन मिजोरम में। और 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 25 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिएगा ये जो है मेघालय में होगा, जोहान्सबर्ग में नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। ये आंसर इसमें से मिजोरम नहीं होगा। ड्रम बांग्ला फेस्टिवल अभी आपने देखा, यानी क्या होगा? इसमें से मेघालय होगा। याद रखिएगा आंसर इसमें से मिजोरम नहीं होगा। इसी के साथ ही आज की क्लास ओवर करते हैं। ये बुक मंगा के कम से कम 3 बार आप जरूर पढ़िएगा। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खारिज करने की क्षमता है आपका जो है विकास होगा। इस पुस्तक को मंगाने के लिए इस नंबर से बुक लिखेंगे, आपके घर तक जो है डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।